हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने क्लियर कर दिया है एक मेगा 43,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट टू बिल्ड एडवांस सबमरीन्स इन इंडिया। क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि किस देश की कंपनी को यहां पे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। समझाता हूं। पहली बात तो यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है 6 होम ग्रोन सबमरीन्स, जो ये 6 सबमरीन्स बनाई जाएगी 43,000 करोड़ रुपीस में। ये होगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट है। आप अगर ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से देखो जो हम यहाँ पे खर्च रहे हैं, ये डील S-400 से भी बड़ी है। S-400 के बदले में हमें टोटल पे करना है रशिया को 40,000 करोड़ रुपीस। फ्रांस के साथ जो हमारी डील है रफाल को लेकर, वो है 59,000 करोड़ रुपीस की। सो दिस इज ए मैसिव डील। हालांकि इन दोनों डील्स के हिसाब से इस पर बातचीत हो नहीं रही, क्योंकि अभी फाइनलाइज हुआ नहीं है कि यहाँ पे कौन सा देश भारत के साथ बनाएगा ये सबमरीन। क्योंकि अभी के लिए देखो, ये बात तो पक्का है कि यहाँ पर 2 इंडियन कंपनीज होंगी, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी कंपनी होगी माजडॉक, सरकारी कंपनी होगी मैजागॉन डॉक्स लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी होगी यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो। ना इस सब के अलावा भारत को अब चूज करनी है एक विदेशी कंपनी जिनका डिजाइन हम यहाँ पर लेकर, टेक्नोलॉजी लेकर भारत में कंस्ट्रक्ट करेंगे ये सबमरीन्स। और कौन कौन सा देश यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है? देखो, साउथ कोरिया की कंपनी है DSME, ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर चूज करिए। फ्रांस की कंपनी है नेवल ग्रुप, आपने इसके बारे में सुना होगा। प्रोजेक्ट 75, ये पुराना प्रोजेक्ट है, ये भी हम कर रहे हैं आज के समय फ्रांस के नेवल ग्रुप कंपनी के साथ। अभी जो ये हाल ही में अप्रूव हुआ ना पैसा, ये 43,000 करोड़ रुपीस, ये अप्रूव हुआ है प्रोजेक्ट 75I के लिए। प्रोजेक्ट 75I लेटेस्ट है, इससे पहले प्रोजेक्ट 75 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए देखो, पॉसिबिलिटी यहाँ पे मान के चल रहे हैं लोग कि फिर से इंडिया फ्रांस को ही चूज करेगा। इनकी जो कंपनी है नेवल ग्रुप, ये नंबर 1 कंटेंडर है इस वक्त इस टेंडर के लिए। तो यहाँ पे आप पूछेंगे ये जो सारा पैसा है 43,000 करोड़ रुपीस सब इनको जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। कुछ पैसा जाएगा इंडियन प्राइवेट कंपनी को, लार्सन एंड टूब्रो को, कुछ जाएगा सरकारी कंपनी को, कुछ जाएगा यहाँ पे फ्रांस की कंपनी को। वो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या प्राइस कोट करेंगे, कौन सा डिजाइन लाते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या क्या ऑफर करती है, तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि फ्रांस को कितना पैसा मिलेगा। खैर, फ्रांस के अलावा रशिया की भी एक कंपनी है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है अपना प्रपोजल। और जर्मनी की कंपनी है TKMS, इन्होंने भी कहा है कि हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं ये सबमरीन बनाने में। ना इंटरेस्टिंग बात मैं ये देख रहा हूँ आज के समय, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो या फिर बोइंग हो, इंडिया को अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए इन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट चेंज कर रखी है। इंडिया स्पेसिफिक एक पूरा एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू कर रखा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रांस की जो कंपनी है नेवल ग्रुप, जो यहाँ पे चाहती है कि इसको पार्ट ना लिया जाए प्रोजेक्ट 75I का, इन्होंने किस तरीके से अपनी पूरी वेबसाइट मॉडिफाई कर दी है भारत के लिए। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप की वेबसाइट। और दुनिया भर में ये अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचते हैं, चाहे अरब कंट्रीज़ हो, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ हो। इनका जो डिफेंस इक्विपमेंट है बहुत टाइप का आता है। फ्रिगेट बेचते हैं, डिस्ट्रॉयर, उसके अलावा अटैक हेलीकॉप्टर भी होते हैं इनके फॉर नेवी, और ऑफ कोर्स सबमरीन में भी इनकी स्पेशलाइजेशन है। तो इंडिया के लिए इन्होंने अलग से एक पूरी वेबसाइट ओपन कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया नेवल ग्रुप। और इंडिया के लिए तो एक्चुअली इनकी एक पूरी सब्सिडरी भी है जिसका नाम है नेवल ग्रुप इंडिया। ये कंपनी ओन करता है नेवल ग्रुप, मगर ये काम करती है भारत में। फायदा इससे हमको ये है कि इससे भारत में रोजगार आता है, पैसा जाएगा फ्रांस को, मगर एटलीस्ट भारत में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो भी इन्होंने यहाँ पे किया है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर किस तरीके से वेरियस सबमरीन्स हमने प्रोवाइड कर दिया इंडिया को। और ये एक वीडियो सी भी है यहाँ पे अबाउट इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप के, कैसे 2 देश जो बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, ये यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं। हालांकि वीडियो मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी, ये भी नहीं यहाँ पे बोला कि ये है हमारा प्यारा भारत। वो बोलते थे तो खैर इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर, मगर फिर भी आप अगर देखोगे तो इन्होंने काफ़ी तरीके से एडवर्टाइज़ किया यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को कि किस तरीके से ये सबमरीन्स बनाते हैं, इनकी सबमरीन्स कितनी सेफ है, एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं इनकी सबमरीन्स में। आप अगर रशियन सबमरीन देखो, दुनिया भर में चाहे रशिया इस्तेमाल करे, कोई और देश इस्तेमाल करे, काफ़ी बार डूबती हैं, काफ़ी बार उसमें एक्सीडेंट होते हैं। फ्रेंच मेड सबमरीन्स या फिर फ्रेंच डिज़ाइन वाली सबमरीन्स मानी जाती है कि बहुत सेफ है। और आई थिंक एज इंडियंस हम सब लोग ये चाहेंगे कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारी नेवी में कई सेलर्स हैं, वो बिल्कुल सेफ रहे। सबसे ज़्यादा ट्रैजिक न्यूज़ यही होती है कि देश की सेवा करते करते एक्सीडेंट में अगर कोई यहाँ पर सोल्जर्स, सेलर्स, इनके साथ कुछ दुर्घटना यहाँ पे हो जाए, तो ये देखिए काफ़ी अच्छी बात है, सेफ्टी पे काफ़ी फोकस होगा। और जो ये सबमरीन्स 75I के अंडर बनाई जाएंगी, क्या ये न्यूक्लियर सबमरीन होगी? तो इसका आंसर है नहीं, ये होगी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। मगर इसमें API टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा।
एपीआई टेक्नोलॉजी का देखो फायदा इससे ये होगा कि बहुत ही लंबे समय तक ये सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है। सबमरीन प्राइमरली दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को मैक्सिमम कुछ हफ्तों के बाद वापस सतह पे आना होता है, मगर एपीआई सिस्टम से हम लंबे समय तक यहाँ पे सबमरीन्स रख पाएंगे पानी के नीचे। इतना टाइम तो हमको नहीं मिलेगा जितना एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को मिलता है, मगर इट विल बी अ वास्ट इंप्रूवमेंट। और उसके अलावा यही बताया जा रहा है कि जो सबमरीन 75I के अंडर बनेगी उसमें स्टेल्थ फीचर भी होगा, रेडार में इनको डिटेक्ट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। खैर अभी भी मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि नेवल ग्रुप को अभी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे इंडिया, साउथ कोरिया, जर्मनी या फिर किसी और कंपनी को भी चूज कर ले, मगर अभी के लिए जो ट्रेंड चल रहा है और भारत फ्रांस के जो रिलेशंस हैं उसके हिसाब से लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस बार को भी नेवल ग्रुप को ही मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। और इस सब के अलावा देखो एक और बात चल रही है, हालांकि अभी इस पर कोई कंफर्मेशन आई नहीं है क्योंकि ये जो सबमरीन का डिज़ाइन है ये फ्रांस अभी लेके आएगा तो इस पर बातचीत करेंगे। मगर भारत का प्लान ये है कि जो सबमरीन्स अब हम बनाएंगे इसमें हम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, मतलब कि मान लो ये यहाँ पे सबमरीन है, सबमरीन के सीधा यहाँ से ऊपर से एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से हम लॉन्च कर पाए ब्रह्मोस मिसाइल को। ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक वेरिएंट है जो अभी डेवलपमेंट पे है, ब्रह्मोस NG, हम लोग ये चाहते हैं कि हम इसको यूज कर पाए प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स के लिए। ना क्या ये रियलिटी हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस पर अभी और कंफर्मेशन आनी है, मगर भारत सरकार का अभी के लिए ये प्लान है। और देखिए मैं तो कहूँगा ये न्यूज़ बहुत अच्छे टाइम में आई है। बहुत अच्छा टाइम इसलिए क्योंकि हाल ही में आपको बताया होगा कि आईएनएस चक्र के बारे में आपने सुना होगा, भारत की न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। ये हमने लीज पर ली थी। आपसे एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे पूछूंगा, इसका आंसर मैं आपको दूंगा कमेंट सेक्शन के एंड में, कि आईएनएस चक्र सबमरीन ये हमने किस देश से लीज पर ली है? फ्रांस, रशिया, यूएस, साउथ कोरिया। तो खैर जिस कंट्री से भी हमने लीज पर ली है इसको वापस करने का टाइम आ चुका है। तो भारत के पास वैसे ही एक सबमरीन कम हो गई और ओवरऑल आप अगर देखो भारत के पास आज के समय टोटल सबमरीन्स हैं 16। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दिखेगा आपको 17, मगर यहाँ पे आईएनएस चक्रा को ये काउंट कर रहे हैं तो आईएनएस चक्र सिर्फ वापस जा रही है अपनी ओरिजिन कंट्री में। तो यहाँ पे 17 का हो गया, अब हमारे पास 16। चाइना के पास है टोटल सबमरीन 79। आपको पता होगा चाइना की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है आज के समय। यूएसए के पास टोटल यहाँ पे सबमरीन्स हैं 68। इवन नॉर्थ कोरिया को आप अगर देखो तो इनके पास बहुत ही पुराने डिजाइन की 36 सबमरीन्स हैं। तो भारत देखो डेफिनेटली चाहेगा कि आने वाले 10 साल में हम टॉप 5 में आ जाए, और आ जाएंगे। टॉप 5 में भारत आपको आने वाले कुछ सालों में मिलेगा, क्योंकि देखो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने हैं। अभी जो प्रोजेक्ट 75 है इसकी जो सबमरीन्स है ये हमने देखी हाल ही में, कलवारी क्लास सबमरीन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिलियंट सबमरीन्स। अब 75I की अनाउंसमेंट हो गई है। अब देखो इसके बाद बात चल रही है एक मेगा प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट 75 अल्फा। प्रोजेक्ट 75 अल्फा में माना जा रहा है कि भारत खर्चेगा 1,20,000 करोड़ रुपए। कभी कभी आप सोचते होंगे कि इमैनुअल मैक्रों हमको इतना ज़्यादा दुलार, इतना प्यार क्यों देती हैं कि कोई भी देश हमारे खिलाफ कुछ बोलता है इमैनुअल मैक्रों खड़े हो जाते हैं, फ्रांस खड़ा हो जाता है कि नहीं इंडिया के खिलाफ आप ऐसा नहीं बोलोगे। उसके पीछे एक रीजन यहाँ पर यह है, ये मैसिव टेंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रांस अर्न कर सकता है। रफाल डील से ऑलरेडी अर्न कर चुका है, फिर प्रोजेक्ट 75 से अर्न किया, अब पॉसिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट 75 से भी कमाएगा। और देखो इन द फ्यूचर यही पॉसिबिलिटी है कि ये जो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है 1,20,000 करोड़ का, ये भी चला जाए फ्रांस के पास। ये इतना बड़ा अमाउंट है, आप S-400 और रफाल की डील को जोड़ दो तो भी इतना अमाउंट नहीं बनेगा। और इस प्रोजेक्ट के अंडर हम बनाएंगे न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। और बताया ये जा रहा है कि अभी के लिए हमारे पास जो INS अरिहंत है वो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, उससे साइज में दुगनी होगी है। ये जो सबमरीन्स बनेगी दे विल बी लिटरली बीस्ट्स। और बताया जा रहा है कि पूरा इंडो पैसिफिक हम इन सबमरीन से कवर कर पाएंगे। तो ये गेम चेंजर है, इसका याद रखिएगा। अभी बाद में 1-2 साल बाद काफी न्यूज में रहेगा प्रोजेक्ट 75 अल्फा। और ये देखो इतना बड़ा निर्णय था भारत के लिए कि एक बार को हमारी नौसेना को सोचना पड़ा कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनवाना है या फिर 6 नई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनानी है भारत में। तो नेवी ने एंड में निर्णय लिया कि एयरक्राफ्ट कैरियर अभी रहने देते हैं, फोकस करते हैं 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पर। फिर S-5 क्लास सबमरीन्स और बननी है, ये होगी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। तो इंडिया में देखो अभी बहुत सी सबमरीन्स बनेगी और हमारा पूरा यहाँ पे एफर्ट ये है कि टॉप 5 की लिस्ट में हम आ जाएं और चाइना को एटलीस्ट हम काउंटर कर पाए अपने रीजन में। अभी के लिए जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक डरा देने वाली है। चाइना के पास हमसे 4 गुना से भी ज़्यादा सबमरीन्स हैं
और कल को अगर वो हम पे अटैक करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और हाँ, बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि आने वाले समय में इंडियन नेवी की एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, द इंडक्शन ऑफ INS विक्रांत। अभी के लिए जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर यूज कर रहे हैं INS विक्रमादित्य, ये हमने लिया रशिया से। जो INS विक्रांत है ये बनेगा भारत में, और बहुत ही जल्द ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों जगह भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर रेडी होंगे, डिप्लॉयड होंगे टू काउंटर एनी थ्रेट। नाउ चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि INS चक्र भारत ने लीज पर ली थी किस देश से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रशिया। रशिया से हमने लीज पर ली थी और अब टाइम आ चुका है वापस करने का इसको। और फाइनली मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। दीज आर द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि देखो ये कोर्सेज आप देख सकते हैं टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, फोन पे, एनी टाइम यू वांट। सिंपली जाओ unacademy.com पे, रजिस्टर करो, यहाँ पर चूज करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर तैयारी करनी है UPSC एग्जाम के लिए, क्लिक ऑन UPSC गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में पूरा जो आपका सिलेबस है ये प्रॉपरली कवर होगा, और आपको पे करना होगा पर मंथ जस्ट 4125 रुपीज़। मगर ये प्राइस भी कभी भी पे मत कर देना, यूज करिए यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस गिर जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉल। सिर्फ 3713 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।